हे गाइस, वेलकम बैक टू शोम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। भाई कोई भी आयरन जो होता है उसको रस्टिंग से बचाने के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, ये हमारे को चार ऑप्शन दे रखा है। और चार ऑप्शन क्या क्या है? अप्लाई ग्रीस, अप्लाइंग पेंट, अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, और या फिर ये जो तीनों जो हमारे को ऑप्शन दे रखे हैं ये सही है। तो हमारे को बताना है कि इनके अंदर से जो है वो आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम द रस्टिंग, हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं। हम ग्रीस लगा सकते हैं, पेंट लगा सकते हैं, या फिर जिंक की कोटिंग कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन का आंसर शुरू करें उससे पहले जो है हम ये समझ लेते हैं कि रस्टिंग क्या होती है। रस्टिंग क्या होती है, क्योंकि अगर आप जब तक ये नहीं समझेंगे कि रस्टिंग होती क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि ये रस्टिंग क्यों होती है, तो जो है आप इसका प्रॉपर आंसर नहीं दे सकेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि कोरोजन क्या होता है। कोई भी मेटल जो होती है, जैसे मान लो आयरन है, ये क्या करती है, इसके चारों तरफ या तो मॉइस्चर है या फिर वाटर है, इससे ये क्या करती है, रिएक्शन कर लेती है, और रिएक्शन करके और आयरन के जो हैं वो रेड ऑक्साइड्स बन जाते हैं। जो रेड आयरन ऑक्साइड होते हैं वो बन जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होती है, जैसे मान लो ये आयरन की रोड है, ये आयरन की रोड है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये आयरन जो है ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है या फिर वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो यहाँ पर इसकी जो सरफेस है, यहाँ पर रेड कलर का एक कोटिंग बन जाती है। इसके चारों तरफ ये लोहा जो है, ये आयरन जो है यहाँ पर रेड कलर का हो जाता है। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि आयरन जो है अब खराब हो गया है। इसको जनरल लैंग्वेज के अंदर हम बोलते हैं लोहे पर जंग लगना। अब तो आप समझ गए होंगे कि लोहे पर जंग लगना जो होती है उसी को बोला जाता है कोरोजन, कि लोहा जो है वो कोरोइड हो चुका है, उस पर जंग लग चुकी है। अब इससे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होता है क्योंकि जो आयरन होता है ये रिएक्टिव एलिमेंट होता है, रिएक्टिव एलिमेंट होता है, और इस आयरन के कांटेक्ट में जैसे ही मॉइस्चर या वाटर आता है तो ये उससे रिएक्शन करके और जो रेड ऑक्साइड है वो बना लेता है, किसका? आयरन का। जिसकी वजह से जो आयरन पहले एक, जैसे मान लो व्हाइट कलर का था, भाई बिल्कुल व्हाइट नहीं है लेकिन हल्का जैसे सिल्वर टाइप में होता है ना, उस टाइप में था, उस जंग लगने के बाद ये रेड बन जाता है, रेड लोहा बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्साइड बन चुका है, आयरन का रेड ऑक्साइड जो होता है वो बन चुका है, और उसकी वजह से जो है अब हम बोल देते हैं कि लोहे पर जो है वो जंग लग चुकी है। अब ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं? भाई ये पूरी प्रोसेस क्यों हुई? क्योंकि जैसे मान लो ये लोहा है, ये लोहा है, पूरा का पूरा लोहा है, इसके कांटेक्ट में क्या आया? मॉइस्चर आया या फिर वाटर आया, इसीलिए तो यहाँ पर जो है वो ऑक्साइड बने, और ऑक्साइड बनने से जंग लग गई, इसीलिए तो हुआ। अब हम क्या करते हैं, मॉइस्चर और आयरन जो है इसके बीच के अंदर एक लेयर बना देते हैं। यहां पर हमने क्या कर दी, एक लेयर बना दी। अब ये लेयर किसकी बनाई? ये हम कर सकते हैं पेंट की, या फिर ग्रीस की, या फिर हम कोई कोटिंग कर दें। कोटिंग क्या होती है कि हम एक लेयर चढ़ा देंगे, जैसे मान लो कि भाई ये लोहा है, लोहे के ऊपर जो है हम एक लेयर चढ़ा देंगे, किसकी? जिंक की। तो इस तरीके से हम कोटिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आयरन और मॉइस्चर इसके बीच के अंदर यहाँ पर एक लेयर आ जाएगी, जिससे आयरन जो है वो मॉइस्चर से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। और जब आयरन मॉइस्चर के कांटेक्ट में ही नहीं आ रहा तो यहाँ पर जंग कैसे लगेगी? भाई जब आयरन मॉइस्चर के कांटेक्ट में ही नहीं आ रहा
तो उनके बीच के अंदर रिएक्शन नहीं होगी। अब जब रिएक्शन नहीं होगी तो यहाँ पर इसका मतलब ये रस्टिंग भी नहीं होगी, यानी कि लोहे पर जो जंग लगने की प्रोसेस है वो भी स्टार्ट नहीं होगी। तो दोबारा से मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि भाई लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जो है हम 3 काम कर सकते हैं। या तो हम उस पर जो है ग्रीस लगा देंगे। ग्रीस लगाने से क्या होगा कि एक फिल्म बन जाती है, ग्रीस जो होती है उसकी एक लेयर बन जाती है आयरन के बीच के अंदर, और जो मॉइस्चर है उसको जो है ये कांटेक्ट में नहीं आने देगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, उस पर पेंट कर सकते हैं। पेंट करने से भी क्या होगा, एक लेयर बन जाएगी जिससे जो आयरन है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा और यहाँ पर जो है वो कोरोजन नहीं होगा। या तीसरा एक काम और कर सकते हैं कि हम इसके बीच के अंदर बीच की जो आयरन है उसके ऊपर एक कोटिंग कर देंगे, यानी कि दूसरा कोई ऐसा मेटल इसके ऊपर चढ़ा देंगे जो कि जो है मॉइस्चर से रिएक्शन ना करे। इसलिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लोहा जो है इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, एक लोहा जो है इसके ऊपर हम एक क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक कोटिंग चढ़ा सकते हैं। दोनों तरफ इसकी कोटिंग लगा देंगे। और ये कोटिंग किसकी लगा सकते हैं, हम जिंक की लगा सकते हैं। अब जिंक जो है वो जिंक किससे रिएक्शन नहीं कर सकता, ये मॉइस्चर से या फिर वाटर से रिएक्शन करके और जंग नहीं लग सकती। इसका मतलब ये है कि आयरन जो है वो मॉइस्चर से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, और जब कांटेक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि आयरन पर जो है वो जंग भी नहीं लगने वाली है। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए, यानी कि लोहे पर जंग से बचाने के लिए हम 3 काम कर सकते हैं। कौन कौन से कर सकते हैं? पहला काम तो ये कर सकते हैं उस पर ग्रीस लगा सकते हैं। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि उस पर जो है हम पेंट कर सकते हैं। और तीसरा काम ये कर सकते हैं कि हम उस पर जो है वो कोटिंग कर सकते हैं। और कोटिंग किसकी कर सकते हैं? जिंक की कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि क्या आयरन पर, लोहे पर हम लोहे की कोटिंग कर सकते हैं? लोहा है और हमने दूसरा लोहा लिया, क्या हम उसकी कोटिंग कर देंगे तो क्या ये प्रोटेक्ट हो जाएगा? तो नहीं होगा, क्योंकि लोहा तो ये खुद ही है। और जब इसके ऊपर हमने जिस लोहे की कोटिंग की है वो लोहा भी जो है उससे मॉइस्चर से या फिर वाटर से रिएक्शन करके और फिर भी उस पर रस्टिंग हो जाएगी, उस पर जंग लग जाएगी। इसलिए जो है हम ऐसी मेटल का कोटिंग करते हैं आयरन के ऊपर जो कि मॉइस्चर से या वाटर से रिएक्शन करके और रेड जो आयरन रेड जो है उसका ऑक्साइड ना बना ले, यानी कि उस पर जंग ना लग जाए। तो हमारे को 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं इनमें से सिलेक्ट करना है कि हम जो है वो लोहे को रस्टिंग से बचाने के लिए कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं। तो पहला तो हम कर सकते हैं उस पर ग्रीस लगा सकते हैं, उस पर ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उस पर पेंट अप्लाई कर सकते हैं, इनकी पेंट कर सकते हैं। तीसरा है कि हम उस पर एक कोटिंग कर देंगे जिंक की। और चौथा है कि चारों के जो तीनों के तीनों ऑप्शन हैं वो सही हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो डी, ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सभी जो है ये सभी मेथड्स जो है हम यूज करते हैं आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए। आंसर कैसे लिखेंगे? All the given methods are helpful in the preventing an iron fry pan from rusting। हमारे को जो है आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए ये तीनों मेथड्स जो हैं, ये सभी मेथड्स जो हैं हम यूज करते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दिया है कि रस्टिंग क्या होती है, यानी कि लोहे पर जो जंग होती है वो क्यों लगती है, मैंने अभी आपको समझा दिया। लोहे पर जो रस्टिंग होती है वो क्यों होती है? क्योंकि आयरन जो है वो किससे कांटेक्ट करता है? मॉइस्चर से कर लेगा या फिर कर लेगा वाटर से, और इनसे रिएक्शन करके और यहाँ पर इसके ऑक्साइड्स बन जाएंगे। किसके? आयरन के ऑक्साइड्स बन जाएंगे, जो कि रेड आयरन के ऑक्साइड होते हैं। इसीलिए जो जनरल लोहा होता है वो तो कुछ डिफरेंट कलर का होता है, लेकिन जो जंग लगने के बाद जो लोहा होता है वो रेड कलर का होता है। और इसको प्रिवेंट करने के लिए मैंने आपको बता दिया ऐसा मेथड यूज करेंगे ताकि आयरन जो है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आ सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर जो है एक लेयर बना देते हैं ताकि आयरन जो है वो मॉइस्चर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। इसके लिए हम उस पर पेंट कर सकते हैं, उस पर हम ग्रीस लगा सकते हैं, या फिर कोई जिंक की कोटिंग कर सकते हैं।
जिससे वो आयरन है वो मॉइस्चर के या वाटर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, तो वहाँ पर रस्टिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से जो है हम अपने आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं। एक आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। साथ के साथ एक काम और करो, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी आप अपने मोबाइल के अंदर नोट डाउन कर लो। (8696608541) ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मेरे को व्हाट्सएप पे अगर कोई डाउट आता है तो पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको नोट्स चाहिए व्हाट्सएप पे तो भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो इस नंबर पर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने आपको इसकी पूरी कहानी बता दी। हो सकता है मैंने थोड़ा सा आपका टाइम जो है ज़्यादा कंज्यूम कर लिया हो, लेकिन मेरा मकसद जो है वो ये समझाना था कि रस्टिंग क्या होती है, क्यों होती है, और हम उसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।